अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, 2-3 दिन पहले हमने नवा पेज पढ़ा था और आज हम 10वां पेज पढ़ेंगे और आगे का स्टोरी जानेंगे। जैसे पिछले 2-3 दिन पहले हमने जब नवा पेज पढ़ा था तो वहां पर हमने हमारे नबी प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जन्म के बारे में, उनके बचपन के बारे में और वो दाई हलीमा उनके पास गए थे, वो सब कुछ हमने जाना था। तो आज हम 10वां पेज पढ़ेंगे और आगे का स्टोरी क्या है वो सब कुछ जानेंगे। तो अभी मैं 10वां पेज पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम 10वां पेज पढ़ेंगे क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले नवा पेज पढ़ा था। तो आज हम हाँ तो उस दिन हमने इतना तक पढ़ा था। आज यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ इतना तक पढ़ेंगे। तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায় কোনো কোনো সময়ে রাত্রে শিশু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুটিরে বাইরে গিয়ে আকাশের চাঁদ ও সেতারার দিকে তাকিয়ে হাত হেলাতেন। হাতের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ ও তারারা নড়াচড়া করত। বলুন সুবহানাল্লাহ। तो किसी किसी जगह पे लिखा है कि रात के टाइम पे कभी कभी ऐसा हुआ है कि हमारे नबी प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब अपने घर से निकल के रात के टाइम पे वो अपने हाथ से चांद तारे को मतलब ऐसे ही हाथ से हिलाते थे और साथ ही मतलब चांद तारे हिलते थे। सुभान अल्लाह। ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলো। বয়স প্রায় 2 বছরের কাছাকাছি। হালিমা বুকের দুধ ছাড়িয়ে দিয়েছেন, খাদ্য আহার করাচ্ছেন। এভাবেই 2 বছর পূর্ণ হলো। तो ऐसे करते करते मतलब 2 साल हो गया और दाई हलीमा उन्होंने मतलब हमारे नबी उनको दूध पिलाना भी छुड़वा दिया और खाना देना स्टार्ट कर दिया और ऐसे करते करते मतलब पूरा 2 साल पूरा हो गया। এবার ফেরার পালা। এবার মায়ের কাছে থাকার পালা সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী। এদিকে মা হালিমা স্তনদানের সময়সীমা অর্থাৎ 2 বছর পূর্ণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী শিশুকে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মা আমিনার কাছে নিয়ে तो গেলেন। ऐसे करते करते मतलब 2 साल हो गया है और तब का मतलब अरब में ये चलन था कि 2 साल के बाद जब एक दाई मतलब एक बच्चे को दूध पिलाने के लिए 2 साल के लिए रखती है और उसके बाद जब 2 साल हो जाता है तो वो अपने बच्चे के खुद के माँ के पास लौटा देती है। तो ऐसे करके 2 साल हो गया था और दाई हलीमा उनको भी मतलब हमारे नबी अरब के मतलब चलन के हिसाब से उनको भी अपने माँ को मतलब उनके अपनी माँ को सौंपना था। तो इसी वजह से दाई हलीमा मतलब हमारे नबी उनको लेके बीबी आमीना माँ के पास लेके गए। তখন এই অঞ্চলে মহামারী প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই মা আমিনা শিশুকে মক্কায় রাখা সমীচীন মনে করেননি। এদিকে মা হালিমাও চাচ্ছিলেন যে শিশুকে আরো কিছুদিন তার কাছে রাখুক। শেষ পর্যন্ত তার আশাই পূর্ণ হলো। মা আমিনা শ্বশুর আব্দুল মুতাল্লিবের সাথে পরামর্শ করে পুনরায় হালিমার কোলে তুলে দিলেন তার কলিজার টুকরাকে। যার পরনাই খুশি হলেন মা হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শিশুকে ফেরত পেয়ে। तो दाई हलीमा मतलब हमारे नबी उनको लेकर उनकी जो माँ थी हमारे नबी उनके माँ बीबी आमिना उनके पास लेकर आई, लेकिन तब मतलब अरब का स्थिति अच्छा नहीं था, महामारी चल रहा था। तो इस वजह से बीबी आमीना ने अपने ससुर मतलब अब्दुल मुतल्लिब के उनके साथ मशवरा किया और उसके बाद मतलब उन्होंने फिर से हमारे नबी उनको अपने कलेजे के टुकड़े को फिर से दाई हलीमा के उनके पास दे दिया, ताकि उन्हें लगा कि अभी अब वो माहौल ठीक नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ना रहना ही बेहतर है हमारे नबी के लिए। तो उन्होंने फिर मतलब वापस कर दिया दाई हलीमा उनके पास और दाई हलीमा उनको लेकर मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो मन ही मन में यही सोच रही थी और यही चाह रही थी कि फिर से मतलब और कुछ दिन के लिए हमारे नबी उनके पास रहे। तो फिर उन्होंने मशवरा करके बीबी अम्ना ने उन्होंने दाई हलीमा को बोला कि अभी ले जाइए और कुछ दिन रहने दीजिए आपके पास और जब अरब का स्थिति ठीक हो जाएगा तब आप लेकर आ जाइएगा। तो ऐसे बोल के फिर दाई हलीमा उन्होंने हमारे नबी उनको लेके अपने गांव मतलब अपने घर पे चले गए। নিজ গোত্রে ফিরে এলেন রহমত বরকতকে নিয়ে। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেরত পেয়ে বাড়ির সকলের মনে কত আনন্দ কত খুশি। তখন হতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরাপুরিভাবে চলাফেরা কথাবার্তা বলতে পারতেন। এমনকি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 বছর বয়সে দুধ ভাই ও বোনের সঙ্গে মাঠে ছাগল
বেড়া চড়াতে যেতে লাগলেন। এভাবেই কিছুদিন অতিবাহিত হলো। तो दाई हलीमा मतलब हमारे नबी उनको लेके अपने घर पे आ गए और वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और उनके घर पे बाकी जितने सारे लोग थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे दोबारा हमारे नबी उनको पाकर। और ऐसे करते करते मतलब 3 साल हो गया। और दोस्तों आज हमने 10वां पेज पढ़ा और 10वां पेज में जाना कि हमारे नबी कितने साल मतलब दाई हलीमा उनके पास रहे और कब अपने माँ के पास गए, बीबी आमिना के पास। तो कल इंशाल्लाह मैं 11वां पेज लेके आऊंगी और 11वें पेज में और आगे का जो स्टोरी है हमारे नबी उनका और दाई हलीमा उनके पास रहे हैं और कब अपनी माँ के पास गए हैं तो वो सब कुछ जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही और कल के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।